52 के लक्ष्य एंटी की रिपोर्ट मानकर चल रही है। और इसके अलावा ओएनजीसी में भी हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स क्रूड रिलेटेड काउंटर्स हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट आना ज़रूर है। कच्चे तेल की चाल इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस रेडार पर है। आपके टेक्स क्या होंगे? देखिए, दोनों ही स्टॉक्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो निचले स्तरों से एक बेस फॉर्मेशन बनाने के बाद काउंटर में एक ग्रेजुअल अपमूव में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पर ग्रेजुअल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो ऑयल इंडिया में 500 से लेके 520 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। 450 का अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सिमिलरली ओएनजीसी पर भी स्ट्रक्चर हूबहू स्ट्रक्चर वहां पर स्पेन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन के बाद जब हमने ब्रेकआउट देखा था, अब फिर से अगर ये 256 के ऊपर निकलता है तब यहाँ पर 270 से 280 तक के लक्ष्य को ध्यान में रख के खरीदारी करके चल सकते हैं। 240 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो वहां पर स्टॉप लॉस रखना होगा। ओएनजीसी पर और साथ ही ऑयल इंडिया 520 के लेवल्स को ध्यान में रखा जाए। 471 पर ऑयल इंडिया इस वक्त ट्रेड करता हुआ करीब 1.5% की तेजी पर। एंजल वन के ओशो कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने ऑप्शन के ट्रेड लेकर। गुड आफ्टरनून ओशो, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। आज पूरे दिन डिफेंस काउंटर ने काफी स्ट्रांगली अपने सस्टेनेंस दिखाए। तो डिफेंस काउंटर में से ये कॉल ऑप्शन है भारत डायनामिक्स पे 1950 का कॉल ऑप्शन, करंट मंथ का एक्सपायरी अप्रोक्सीमेटली करेंटली 23-24 के आसपास होवर कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी। इसका जो स्टॉप लॉस है वो हमें 12 रुपए का लगाना है, एंड जो इसमें टारगेट एक्सपेक्टेड है वो अप्रोक्सीमेटली 54 रुपीज का देखने को मिलेगा। तो ये पूरे ही ट्रेड सेटअप का अगर हम रिस्क देखते हैं तो नियरली 4500 के आसपास का है। एंड अगर मैक्सिमम प्रॉफिट देखें, अगर टारगेट अचीव होता है तो नियरली 9000 के टारगेट्स हमें बनते हुए दिखाई देंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डिफेंस प्लेयर्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है और हमारी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में भी हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर ये स्टॉक। ओशो, थैंक यू सो मच आपके ऑप्शन के ट्रेड में बताने के लिए। 1950 आपकी कॉल खरीदने की राय 23 और 24 के लेवल्स पर, लक्ष्य 54 के, स्टॉप लॉस 12 का, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट यानी मुनाफा 9100 का होने की संभावना अगर ये कॉल वर्कआउट होती है, और अगर रिवर्स जाती है तो 4550 का नुकसान भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, अपने एडवाइजर से सलाह लें। एफएनओ ट्रेडिंग में से 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद सोच समझकर ही एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। ये हमारी तरफ से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, नीलेश जैन हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून नीलेश, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स सबसे पहले जानना चाहेंगे।